अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, जयवती के साथ वकार रियल उस्ताद की एक और एपिसोड के साथ मैसिव रियल स्टेट टैक्स कट्स कमिंग टू पाकिस्तान। इस वीडियो में आगे जाने से पहले आप काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। रिसेंटली कुछ दिनों के अंदर एक न्यूज़ अपडेट होती हुई नज़र आ रही है, और ये जो न्यूज़ अपडेट हो रही है रियल स्टेट के हवाले से कि बहुत सारे प्रॉपर्टी टैक्सेस जो हैं वो इसके अंदर अमेंडमेंट्स की जाएं और ऐसी पॉलिसी बनाई जाए जो कि इन्वेस्टर्स को स्पेसिफिकली जो ओवरसीज़ हैं उनको किसी न किसी तरीके से अट्रैक्ट किया जाए। और ये पॉलिसीज़ हमें इन दिनों के अंदर होते हुए नज़र आ रही है जब हम एक बहुत मेगा रीजनल कॉन्फ्लिक्ट अपने नेबरहुड के अंदर इर्द गिर्द समंदरों के अंदर देख रहे हैं, और पूरी दुनिया इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुई हुई है। इन्फ्लेशन हमें सारी दुनिया के अंदर नज़र आ रही है, ट्रेड बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुई हुई है, इकोनॉमीज उस तरीके से बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुई है क्योंकि हम इस रीजन के अंदर बिल्कुल मौजूद हैं और बिल्कुल एक नेबरिंग कंट्री हैं इस टाइम के ऊपर, ईरान के, जिसके अंदर ये इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। तो उसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पाकिस्तान के अंदर भी आ रहा है। हमें फ्यूल प्राइसेस के अंदर बहुत ज़्यादा तेज़ी नज़र आ रही है, और गवर्नमेंट डिफरेंट किस्म की पॉलिसीज़ भी यानी लेके आ रही है कि लॉकडाउन कर लें या वर्क फ्रॉम होम ज़्यादा करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये कोशिश कर रहे हैं कि फ्यूल पे जो रिलायंस है उसको किसी तरीके से कम किया जाए। तो इन सारी चीज़ों के को देखते हुए, मद्देनज़र देखते हुए, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ये डिसाइड करना चाह रही है कि जो रियल स्टेट है, जिसको साल 2022 से ही तकरीबन एक जेपटी के अंदर रखा हुआ है, बहुत सारे टैक्सेस उसके ऊपर इंप्लीमेंट किए हुए, तो कुछ उसके अंदर ईज हमें होते हुए नजर आ रही है। आज की इस वीडियो हमारी ये कोशिश होगी कि सारी उन पॉलिसीज को भी देखें और फिर उसके ऊपर आपके साथ एक डिस्कशन सेशन भी हम इसके ऊपर करेंगे, इसकी इंप्लीमेंटेशन से क्या फायदा होगा। साथ भाई हमारे साथ मौजूद है। साथ भाई, जो नई इंप्लीमेंटेशन या पॉलिसीज को जो सजेस्ट किया जा रहा है, अगर उसके वाले से आप ब्रीफ करते चलें तो फिर हम आगे इस पर फर्दर भी डिस्कस करते हैं। जी साथ भाई। सबसे पहले जो इसके ऊपर अपडेट आ रही है, हमें पता चल रहा है कि जो 7E का टैक्स है वो अबॉलिश होता हुआ नजर आ रहा है। फिर हमें नजर आ रहा है कि जो बाइंग सेलिंग के ऊपर टैक्सेस हैं, जो कि इस टाइम के ऊपर अगर हम 236C की बात करें, स्पेशली व्हेन यू आर सेलिंग द प्रॉपर्टी, तो वो इस टाइम के ऊपर 4.5% है। फाइलर के ऊपर, लेट फाइलर के ऊपर 7.5% है, और नॉन फाइलर के ऊपर 11.5% है। वो हमें नजर आ रहा है कि 1.5% तक करने की इसके ऊपर सजेशन है। उसके अलावा जब आप खरीद रहे होते हैं, जो 236K हमें नजर आ रहा है, वो इस टाइम के ऊपर बाइंग के ऊपर फाइलर 1.5% अदा करता है, लेट फाइलर 4.5% अदा करता है, और नॉन फाइलर 10.5% अदा करता है। उसके ऊपर ऑप्शंस ये आ रही हैं कि या तो 0.25% या फिर 0.5% इसको कर दिया जाए। फिर वो तमाम लोग जो एक कनाल का प्लॉट या घर और उससे छोटी प्रॉपर्टी ले रहे हैं, उनको टैक्स फ्री करने का भी इसके ऊपर सजेशन है। या फिर वो तमाम लोग जो फर्स्ट टाइम कोई प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं, या आइदर अ प्लॉट आइदर अ होम, उनको भी टैक्स फ्री कर दिया जाए। उसके ऊपर जो हाउसिंग के ऊपर लोन्स आप लेते हैं, उनके ऊपर या तो टैक्स बिल्कुल ही खत्म कर दिया जाए या फिर उसको 5% के ऊपर फिक्स कर दिया जाए। हमने अभी रिसेंटली मेरा घर मेरा आशियाना स्कीम के अंदर हमने देखा कि वो 8% से उन्होंने जो 35 लाख रुपए वाला भी ब्रैकेट था उसको कम करके 5% कर दिया, और 1 करोड़ रुपए तक का लोन गवर्नमेंट ने इसके ऊपर अप्रूव कर दिया। उसके अलावा चंद अपडेट्स इस पे ये हैं कि गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि एक रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाए जिसका नाम रीरा होगा। ये बिल्कुल दुबई मॉडल के ऊपर है, और रीट बेस्ड इन्वेस्टमेंट मार्केट के अंदर एड ऑन करे और एस्क्रो अकाउंट बेस्ड इन्वेस्टमेंट मार्केट के अंदर एड ऑन करे। अगर मैं रीट के हवाले से आपको समझाता चलूं तो ये रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के नाम से एक बिजनेस मॉडल है जिसको स्टॉक की तरह प्रॉपर्टी को ट्रेड करते हैं। और रीट दो किस्म के फॉर्मेट्स के ऊपर काम करती है। एक तो इक्विटी बेस्ड फॉर्मेट के ऊपर काम करती है कि वो एक प्रॉपर्टी को खुद खरीद लेगी, एक ऐसी प्रॉपर्टी जो कि इनकम जनरेटिंग या फिर रेंट जनरेटिंग प्रॉपर्टी होगी, और उससे जो इनकम जनरेट होगी वो अपने स्टॉक होल्डर्स के नाम के ऊपर डिस्पर्स कर देगी। या फिर एक मॉर्गेज फाइनेंसिंग थ्रू आप रीट के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं कि वो एक प्रॉपर्टी खरीदेगी बैंक से या किसी भी इदारे से मॉर्गेज करके, और वो प्रॉपर्टी जैसे जैसे कोई उसके ऊपर रेंटल इनकम या कोई चीज जनरेट हो रही होगी तो उसकी एक नेचुरल वर्थ के अंदर भी इजाफा हो रहा होगा, लोन की रीपेमेंट्स भी हो रही होंगी, और आप तमाम लोगों की इन्वेस्टमेंट्स में भी उस तरीके से फायदा हो रहा होगा। इसके ऊपर फर्दर अपडेट जो कि खास तौर पे रीट फॉर्मेट के ऊपर होता है, इसमें जरूरी नहीं है कि आप एक पाकिस्तानी नेशनल हो तो आप इसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे। लोकल
ओवरसीज दुनिया का कोई भी इंडिविजुअल, किसी भी नेशनैलिटी का होल्डर या फिर कोई दुनिया की कंपनी इस रीट फॉर्मेट के अंदर इन्वेस्ट कर सकती है, क्योंकि इसके लिए आपको कोई पाकिस्तान के अंदर प्रॉपर रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए। आप रोशन डिजिटल अकाउंट के ऊपर जो भी आपका एक बैंक अकाउंट होगा, आप उसके थ्रू यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, और इस इन्वेस्टमेंट के ऊपर कोई एडिशनल टैक्सेस नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने 236 के या 236C या इस तरीके के टैक्सेस देने हैं। उसके अलावा हम ये भी सुनते आ रहे हैं कि जो डीम्ड इनकम टैक्स 1% है, उसको भी अबॉलिश करने की इसके ऊपर राय दी गई है। अगर मैं एस्क्रो अकाउंट्स की बात करूं, यानी खास तौर पे वो कंपनीज, वो बिल्डिंग्स जो एस्क्रो बेस्ड मुल्क के अंदर चल रही होती हैं, उसके अंदर जो डेवलपर बिल्डर होता है वो पहले से अपना बिल्डिंग के फंड्स रीरा के पास सबमिट उसने कराए हुए होते हैं, उतना ही बेच सकता है कि जितने उसने फंड्स जमा कराए हुए हैं, और आपके फंड्स भी रीरा के पास ही जमा हो रहे होते हैं, और उसको आहिस्ता आहिस्ता करके डेवलपमेंट के लिए पैसे दिए जाते हैं। इसके अंदर अगर डेवलपर की तरफ से कोई डिले होगा तो आपको फर्दर पैसे देने की जरूरत नहीं है। रीरा वुड बी रिस्पॉन्सिबल कि वो इस बिल्डिंग की कंप्लीशन या इस हाउसिंग सोसाइटी की कंप्लीशन को पॉसिबल बनाएगा। अगर डेवलपर भाग जाएगा तो वो कोई प्रॉफिट लेके मार्केट से नहीं भाग रहा, वो सारे पैसे आप लोगों के सेफ हैं रीरा के पास। इससे फायदा ये होगा कि वक्त के ऊपर प्रॉपर्टीज की डिलीवरीज होंगी, आप लोगों के साथ धोखा और फ्रॉड नहीं होगा, और ओवरऑल एक माशरा, एक इकोनॉमी बूस्ट करेगी, ग्रो करेगी। अगर साथ भी हमने इससे पहले भी ये भी हमें जो अभी इस टाइम के ऊपर पॉलिसीज नजर आ रही हैं, तो हम इस पर डिस्कशन कर रहे थे कि बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा है कि कोई एमनेस्टी की तरफ जो है वो रियल स्टेट को लेके जाया जा रहा है, टैक्सेस को कम किया जा रहा है और लोगों को प्रमोट किया जा रहा है कि वो इन्वेस्टमेंट करें पाकिस्तान की रियल स्टेट के अंदर। इससे ऐसी तकरीबन एक एमनेस्टी हमें 2020 के अंदर भी कोविड के टाइम के ऊपर भी नजर आई थी। लॉकडाउन सिचुएशन हो गई तो इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए रियल स्टेट को एमनेस्टी दी गई, बट वो एमनेस्टी जब ओवर हुई तो पता ये चला कि तकरीबन कोई 80-85% लोगों का जो पैसा है वो अनरेगुलेटेड हाउसिंग सोसाइटीज़ और रियल स्टेट के प्रोजेक्ट्स के अंदर चला गया। और आजकल की डेट्स में हम साल 2026 मार्च के महीने के अंदर हैं अभी, और वो तमाम लोग जिन्होंने कोई नॉन एनओसी जगह या ऐसी प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्ट किए वो अभी तक उसके अंदर सफ़र कर रहे हैं। इन पॉलिसीज़ को देखते हुए ये समझ में आ रहा है कि इस चीज़ पे खास इनकी इंपॉर्टेंस है कि ये ना हो कि एमनेस्टी दी जाए, लोग पैसा लोअर इन करें और फिर वो दोबारा से ऐसे प्रोजेक्ट्स की तरफ चला जाए। तो गवर्नमेंट की ये भी इन पॉलिसी से कोशिश लग रही है कि जी इन्वेस्टर को किसी तरीके से सिक्योर किया जाए। इसके बारे में क्या कहते हैं? जितना हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट प्राइवेट हाउसिंग जो खास तौर पे नॉन एनओसी ज़्यादा सोसाइटी है उसके ऊपर एग्रेसिव स्टांस लिए हुए है। स्पेशली अगर मैं ट्विन सिटीज पिंडी इस्लामाबाद की बात करूं तो काफ़ी एग्रेसिव स्टांस हमने बड़े से बड़ी और छोटी से छोटी हाउसिंग सोसाइटी के ऊपर सरकार का देखा। बहुत सारे लोग इसकी ये तशहीर करते रहे कि भाई ये एक बड़ी हाउसिंग सोसाइटी करा रही है, लेकिन इट इज़ गुड फॉर ऑल द जनरल पीपल हु आर इन्वेस्टिंग इन पाकिस्तान, बाहर से या फिर लोकली, कि अगर वो एक नॉन एनओसी ज़्यादा हाउसिंग सोसाइटी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस ये हैं कि अगर आप ज़्यादा शुमार में पैसा देंगे तो आपके पैसे का नुकसान हो सकता है, ज़िया हो सकता है, कैश बर्निंग कर सकती है ऐसी कंपनी अपनी बड़ी गाड़ियां, अपनी बेहतर तशहीर के लिए, और आपका पैसा डेवलपमेंट के फेज के अंदर कम ही उस तरीके से जाए। लेकिन अगर आप एक ऐसी रजिस्टर्ड खासतौर पर रीट फॉर्मेट या फिर एस्क्रो अकाउंट फॉर्मेट या फिर किसी ऐसी अथॉरिटी के साथ इन्वेस्ट करें या फिर किसी अप्रूव्ड हाउसिंग सोसाइटी के साथ इन्वेस्ट करें तो बहुत ज़्यादा चांसेस ये हैं कि आप नुकसान से बच सकेंगे। तो गवर्नमेंट इसके ऊपर तगड़े इकदाम ले रही है। इमरान खान साहब के दौर के अंदर मैंने ये चीज देखी कि उस टाइम के ऊपर बहुत ज्यादा पैसा आया। प्राइवेट हाउसिंग स्कीम्स, अगर मैं पिंडी इस्लामाबाद की बात करूं तो लोगों ने किंगडम वैली के अंदर अपना पैसा लगाया, न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान के अंदर अपना पैसा लगाते हुए हमने उनको देखा, कैपिटल स्मार्ट सिटी के GFS 7 वंडर सिटी, रूडन एनक्लेव, ब्लू वर्ल्ड सिटी और इस तरीके की और भी छोटे बड़े नामों के अंदर लोगों ने इन्वेस्ट किया, और आज उनकी इन्वेस्टमेंट तकरीबन कोई 20% या 30% ऑफ टोटल वैल्यूएशन के ऊपर इस टाइम के ऊपर खड़ी है, और लोगों को बिल्कुल मार्केट से अपना पैसा रिकवर नहीं हो रहा। खुदारा जब भी कभी इस तरह की एमनेस्टीज मुल्क के अंदर आए और मुल्क के एक वॉर सिचुएशन के अंदर, जबकि आपका मुल्क डायरेक्टली वॉर का पार्टिसिपेंट नहीं है, लेकिन एक दुनिया में वॉर के सिचुएशन के अंदर जब सब चीजें महंगी हो रही हैं, खूब सारी इन्फ्लेशन पाकिस्तान का रुख कर रही है, पेट्रोल डीजल फ्यूल प्राइसेस अगर एक्सपेंसिव होंगी तो और भी बहुत सारी चीजें एक्सपेंसिव होंगी, तो उसके अंदर रियल एस्टेट वो जगह है, वो स्पेस है कि जिसके अंदर आप इकोनॉमी को बूस्ट कर सकते हैं, अपने लोगों के जेब में पैसा डाल सकते हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि कहीं आप अपना पैसा गलत लोगों की जेब के अंदर डाल दें जो कल को आपको इस चीज में हाँ जी, इस चीज के अंदर आपने बीइंग इन्वेस्टर खुद भी सोचना है, वर्किंग अपनी करनी है और कोशिश ये करें कि अपनी इन्वेस्टमेंट्स को ऐसी जगह पे एसोसिएट करें जो कि गवर्नमेंट के इदारों की तरफ से जो है वो लीगल हो। साथ भी एक सेंटीमेंट आपने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर बहुत अरसा जो है वो बिल्ड करने की कोशिश की, और आपने ये कहा कि जी ये साल 2022 के बाद से जो हम रियल स्टेट की जेपटी के अंदर आए हैं, बहुत सारे टैक्सेस हैं और रियल स्टेट बिल्कुल स्लो हो गई है उसके बाद से।
अब अगर ये पॉलिसीज, तो फिलहाल ये आईएमएफ के पास जानी है, अभी तक ये इसके ऊपर कोई कंफर्मेशन नहीं आई, अगर ये पॉलिसीज इस तरीके से आती हैं, तो आप जो कहते थे कि जी एक बूमिंग मार्केट 27 के अंदर 28 के अंदर हमें मिलेगी, तो वो हमें मेरे ख्याल से कुछ थोड़ी जल्दी नजर आना शुरू हो जाएगी। इसके बारे में क्या कहते हैं साहब? देखिए, मैंने हमेशा ये कहा कि हमें जो एक प्रॉपर प्रिस्क्राइब टाइम नजर आ रहा है वो 2028 का टाइम नजर आ रहा है, जो जिसका मामला अयां हो जाएंगे 2027 के अंदर। हमने 2025 के अंदर भी ये देखा कि गवर्नमेंट ने इसके ऊपर एक रियल एस्टेट का कंसोर्शियम बनाया कि जो लोग ये बात करेंगे कि भाई रियल एस्टेट को किस तरीके से बेहतर किया जा सके, लेकिन 2025 के अंदर उसमें कुछ भी अमल दरामद नहीं हुआ। मैंने अपनी बाकायदा काफी वीडियोस के अंदर कहा कि ये गुफ्तन बर्खास्तन, यानी ये महफिल लगाएंगे, गपशप लगाएंगे और फिर अल्टीमेटली उसको नशिस्तन बर्खास्तन, तो ये अल्टीमेटली महफिल लगाएंगे और डिस्कस करेंगे और फिर बर्खास्त करेंगे उस चीज को। तो उस साल में तो वाकई वैसा ही हुआ और रियल एस्टेट ने कोई खास हमें बेहतरी नहीं दिखाई। लेकिन इस टाइम के ऊपर जो कि एक जियोपॉलिटिकल सिचुएशन हम देख रहे हैं कि भाई जीसीसी कंट्रीज के अंदर वॉर चल रही है, ईरान, बहुत सारे और भी मुल्कों के साथ जिसमें मुसलमान ममालिक भी हैं, क्या नाम है, मनहूस इजराइल भी है, अमेरिका भी है, तो उस सारे के साथ मामले के अंदर लगे हुए हैं और उसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर बहुत शदीद किस्म की इन्फ्लेशन आ रही है, क्योंकि उस तरीके से ट्रेड रूट जो इस टाइम के ऊपर है वो बंद हुआ हुआ है। उससे नुकसान होता हुआ हमें इस तरीके से नजर आ रहा है कि लोग जितने भी ये पैसा लगाएंगे। सवाल आपका क्या था, थोड़ा सा अगर सवाल रिपीट करें। साथ भी पॉलिसी के हवाले से बताएं कि अगर ये पॉलिसी इंप्लीमेंट होगी तो इसका रियल एस्टेट के ऊपर इंपैक्ट क्या होगा? क्या साल 2026 रियल एस्टेट का मार्केट हो जाएगा? अगर इंप्लीमेंट वाकई हो गई तो 2026 वुड बी अ ग्रैंड ईयर टू बी इन्वेस्टिंग इन रियल एस्टेट। ऑल्दो ये उन लोगों के लिए ज्यादा अच्छा है जिन्होंने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ है, और उन लोगों के लिए भी अच्छा है कि जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन इससे मार्केट के अंदर एक जबरदस्त किस्म का बूम आएगा। आपने पिंडी, इस्लामाबाद या पूरे पाकिस्तान में कहीं पे भी इन्वेस्ट किया है, सबसे ज्यादा फायदा उठाने वाले वो लोग हैं कि जिन्होंने 1.5% के टैक्स देके अपनी प्रॉपर्टी उठाई या उससे सस्ते पे अपनी प्रॉपर्टी उठाई, और आज बेचने के लिए भी उसको 1.5% के ऊपर बेचने का मामला मार्केट के अंदर चल रहा होगा। और उसके अलावा जो खरीदार है उसको आज से 15 साल पहले वाले भी से भी सस्ते रेट के ऊपर वो प्रॉपर्टी को उठा रहा होगा कि उस जिस टाइम के ऊपर जो एडवांस टैक्स होता था फाइलर के लिए, दैट वाज जस्ट 0.5%। तो अगर ये 0.25% या 0.5% आ जाता है तो रियल एस्टेट के अंदर एक मैसिव सर्ज मैं आते हुए देखता हूं, और इससे बहुत जबरदस्त किस्म का फायदा ओवरऑल पाकिस्तान की इकोनॉमी के अंदर, रियल एस्टेट के अंदर उस सारे सिलसिले से होता हुआ नजर आ रहा है। और वाकई 2028 से हम शिफ्ट होते हुए देखेंगे 2026 की तरफ के, अगर वाकई आईएमएफ मान गया, जो कि अभी डिपेंडेंट है आईएमएफ के ऊपर, कि अगर वो मान जाता है तो वाकई पाकिस्तान की इकोनॉमी में बड़ा फायदा हो जाएगा। इट इज एक्सपेक्टेड कि $25 बिलियन पाकिस्तान जनरेट कर सकेगा। शॉर्ट टर्म में $25 बिलियन पाकिस्तान अपने रियल एस्टेट की इस एक्सरसाइज से पाकिस्तान के अंदर जनरेट कर सकेगा। तो इट इज गोइंग टू बी मैसिव, बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा। लेकिन ये प्रॉपर एमनेस्टी नहीं है। एमनेस्टी इज नो क्वेश्चंस आस्क्ड कि आप जो पैसा पाकिस्तान के अंदर लेकर आ रहे हैं वो सिर्फ वो पैसा है जो लीगल पैसा आपका कहीं बाहर पड़ा हुआ है, या लोकली भी जो आपका लीगल पैसा है, इसके अंदर कोई भी वो पैसा नहीं है कि जो अनडिक्लेयर्ड मनी है या उस तरीके से। लेकिन अगर उस चीज को भी गवर्नमेंट ओके कर देती है तो उससे इन्फ्लेशन के अंदर तो ज्यादती होगी ही, लेकिन रियल एस्टेट वुड बी मैसिव हाई। तो अभी तक वो वाला मामला सरकार की तरफ आते हुए हम देख नहीं रहे। सब लीगल पैसा ही आप अपना बाहर से लेकर आ सकते हैं, तो उसके अंदर हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उम्मीद नहीं करते। वंस अगेन मैं बार बार ये कहूंगा कि ये आईएमएफ के ऊपर डिपेंडेंट है। अभी तक ना तो कोई टैक्स रिलीफ आया है, ना टैक्स कट आया है, सजेशंस हैं ये ऑल जस्ट अ प्रपोजिशन। तो जब तक ये होता नहीं है तब तक दुआ हमारी ये है कि कुछ थोड़ी बेहतरी हो जाए। जब तक होता नहीं है तब तक होल्ड योर गन्स। बट अगर ये हो गया तो पाकिस्तान के अंदर ये वाकई एक जबरदस्त इकदाम होगा। वो पैसा जो अब तक आ रहा है पाकिस्तान के अंदर वो अवाम के अंदर डिस्पर्स होता हुआ नजर नहीं आ रहा। रियल एस्टेट इज गोइंग टू बी दैट पर्टिकुलर इवेंट। वो एक सेगमेंट है या वो एक इंडस्ट्री है कि अगर इसको खोल दिया जाए तो डेफिनेटली आपको एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट आवाम तक भी होगा। वो हाउसिंग सोसाइटीज जो आज टाइप के ऊपर परेशान हो रही हैं कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमारे प्लॉट्स बढ़े नहीं, उनके प्लॉट्स भी दोबारा उन ऊंचाइयों, उन मंजिलों के ऊपर जाएंगे जहां पे 2020-21 के अंदर थे। वो प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज जिसके अंदर लोग फंसे हुए हैं, क्योंकि लोग अल्टीमेटली हमारी बात नहीं सुनेंगे और नॉन एनओसी ज़्यादा हाउसिंग सोसाइटीज में भी इन्वेस्ट करेंगे क्योंकि उनके पैसे काफी कम है, तो लोग वहां पे भी इन्वेस्ट करेंगे। तो कंसिडर योर इन्वेस्टमेंट कमिंग एट पार, या फिर प्रॉफिट्स आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। वो तगड़ी हाउसिंग सोसाइटीज जो कि इस टाइम के ऊपर मार्केट के अंदर प्रिवेल कर रही हैं, अगर ये चीज हो जाती है अगले 3-4 महीनों के अंदर, तो वो भी रियल एस्टेट को काफी बूस्ट देंगी। तो आपके पास इस टाइम पे अगर प्रॉपर्टी है, कतन उसको ना बेचें। इस टाइम पे पैसे हैं तो खरीदारी करें। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कॉन्टैक्ट डिटेल जो है वो वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन है। फेसबुक पेज और इंस्टा का पेज भी, आप उसको भी लाइक कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें। सलाम।